से हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल के ड्रामा वर्ल्ड। सो गाइस, आज मैं रूफटॉप प्रिंस का 7 एपिसोड एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं पारखा क्राउन प्रिंस को इग्नोर करके जाने लगती है। तभी चमकीली आती है। क्राउन प्रिंस चमकीली के पास जाने की जगह पारखा के पीछे जाता है। पारखा टैक्सी को रोकती है। तभी क्राउन प्रिंस आता है और रोक के पूछता है कि क्या हुआ, बोलो। तभी पारखा बहुत गुस्से में होती है। वो कोई जवाब नहीं देती और टैक्सी में बैठकर चली जाती है। अगले सीन में पारखा हॉस्पिटल में मॉम की केयर करती है। तभी वहाँ पर चेयरमैन आती है, हालचाल पूछती है। मॉम पारखा को बहाने मार के बाहर भेज देती है। चेयरमैन एंड मॉम बात करती है। तभी मॉम कहती है ये वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। मॉम कहती है तुम यहाँ से प्लीज कहीं और चली जाओ। चेयरमैन कहती है मैं अपनी बेटी को वापस लेने आई हूँ, प्लीज मुझे मेरी बेटी वापस कर दो। मैंने तुमसे वादा किया था 29 साल पहले कि मैं तुमसे कभी नहीं मांगूंगी। आगे मॉम पूछती है कि क्या हुआ। चेयरमैन कहती है सर्जरी के बाद मेरा कैंसर खत्म हो गया था, पर फिर से हो सकता है। मैं अपनी आंखों से अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ। अब वो बड़ी हो गई होगी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ ताकि मैं वापस हांगकांग जाने से पहले तुम्हें बता दूँ। मॉम कहती है क्या तुम वापस चली जाओगी, पर वो कोई जवाब नहीं देती। अगले सीन में मॉम को बैठा के व्हील चेयर में घुमाती है। चेयरमैन भी पास होती है। तभी मॉम पारखा से कहती है तुम घर चली जाओ, रेस्ट करो। पहले तो पारखा नहीं मानती, फिर चली जाती है मॉम के कहने पर। फिर मॉम कहती है कि मैंने अपने पहले हस्बैंड के डिवोर्स के बाद दूसरी शादी कर ली थी, या मेरे दूसरे हस्बैंड की बेटी है। मैंने शादी तो कर ली थी पर वो रजिस्टर नहीं हुई थी। फिर मॉम पूछती है कि तुम हांगकांग में क्या करती हो। तभी चेयरमैन कहती है पहले हस्बैंड के डिवोर्स के बाद मैंने हांगकांग में दूसरी शादी कर ली थी। वो बहुत रिच था पर वो शादी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। फिर चेयरमैन चली जाती है। तभी वहाँ पर चमकीली आती है। वो मॉम को डांटने लगती है कि आप ऐसे क्यों बैठी हुई हो, आपका एक्सीडेंट हुआ है कार से, आप प्लीज रेस्ट करो। दूर से चेयरमैन चमकीली को देखती है। मुझे तो डर है कहीं ये चमकीली को अपनी बेटी न मान ले। फिर चमकीली मॉम को अपने साथ ले जाती है। अगले सीन में पारखा बस से नीचे उतरती है। तभी क्राउन प्रिंस का कॉल आता है। वह उसी के पीछे खड़ा होता है। उसका मन कॉल उठाने का नहीं होता, फिर भी वो पिक करती है। क्राउन प्रिंस अपने हाथों में 2 मिल्क शेक की बोतल ले खड़ा होता है। तभी वो पूछता है कि क्या तुम्हें मिल्क शेक पसंद है या स्ट्रॉबेरी शेक। पारखा गुस्से में उसका फोन कट कर देती है। अगले सीन में वह एक बेंच पे बैठ के अपनी लाइफ में जो चल रहा है उसके बारे में सोचती है। तभी उसके पास वाली बेंच पे क्राउन प्रिंस बैठा होता है जो अजीब तरह से स्ट्रॉबेरी शेक पी रहा होता है। तभी पारखा क्राउन प्रिंस की तरफ देखती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। क्राउन प्रिंस कहता है कि तुम यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हुई हो। पारखा कहती है तो तुम मेरा बस स्टॉप से पीछा कर रहे हो। पारखा कहती है व्हाट नॉनसेंस, सीरियस ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। क्राउन प्रिंस फिर से पूछता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो। पारखा कहती है तुम्हें पता होना चाहिए मैं गुस्सा क्यों हूँ। पारखा चिढ़कर जोर से चिल्लाती है और कहती है कौन कहता है कि मैं नाराज हूँ। पारखा गुस्से में चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में तीनों बॉयज ट्रक में सीन से अजीब एक्सपेरिमेंट करते हैं, अजीब अजीब मुंह बनाती है। तभी वहाँ पारखा गुस्से में ट्रक के अंदर आ जाती है। चीसन कहता है प्लीज इसे हटाने में हमारी हेल्प करो। पारखा को कुछ समझ नहीं आता। पारखा कहती है मैं थकी हुई हूँ, प्लीज मुझे सोना है, यहाँ से चले जाओ। तभी एक बॉय कहता है कि कल हमें अपने बॉस को इस मशीन के बारे में रिपोर्ट देना है। पारखा गुस्से में कहती है मुझे नींद आ रही है, प्लीज यहाँ से चले जाओ। नेक्स्ट सीन में तीनों बॉयज ट्रक से बाहर आते हैं। तभी क्राउन प्रिंस कहता है क्या तुम इस लड़की से मार खा कर आ रहे हो। तभी येलो मैन कहता है ये लड़की बहुत जलील करती है, बहुत सख्त लड़की है। तभी ग्रीन मैन कहता है अगर ये जोशनरा में होती तो इसकी खैर नहीं। तभी क्राउन प्रिंस हंसकर कहता है कि अगर ये लड़की जोशनरा में होती तो जरूर गुलाम होती। तभी यंगसोल कुछ नहीं कहता। तभी क्राउन प्रिंस कहता तुम भी कुछ बोलो यंगसोल। तभी दो बॉयज कहते हैं कि तुम पारखा के बारे में कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो। तभी क्राउन प्रिंस कहता है तुम्हें भी कोई शिकायत होगी तो बताओ। तभी पारखा ट्रक से बाहर आती है। यंगसोल कहता है कि वो लड़की इतनी अजीब है, जब मुझे देखती है जैसे लगता है मुझे कच्चा ही खा जाएगी, जैसे कि मेरे टुकड़े टुकड़े ही कर देगी। यह सब पारखा सुन लेती है। अभी दोनों बॉयज और क्राउन प्रिंस उसे देख लेते हैं। वो दूसरी तरफ मुंह झुक कर लेते हैं। यंगसोल कहता है अगर मेरा बस चलता है तो मैं इसे आसमान से जमीन में छोड़ देता। पारखा कहती है अच्छा। तब वो पीछे घूम कर देखता है। तभी उसके पसीने छूटने लगते हैं। पारखा गुस्से में घूरती है। पारखा कहती है कि मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आई थी कि मैंने तुम्हें डांटा, मुझे नहीं पता था तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। पारखा यंगसोल से कहती है कि मैं तुम्हें सबसे अलग समझती थी पर तुम तो हैवान निकले। फिर वो गुस्से में चली जाती है। तभी तीनों बॉयज रिलैक्स हो जाते हैं, अपने अपने काम पे निकल लेते हैं। बेचारा यंगसोल सबको देखता रहता है। नेक्स्ट सीन में पारखा अपने कपड़े पैक करने लगती है। तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस आता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तभी क्राउन प्रिंस उसे रोकता है और कहता है यंगसोल तो मजाक कर रहा था। तभी इसी बीच उसका सामान गिर जाता है। पारखा की फैमिली फोटो भी होती है, वो भी गिर जाती है। तभी क्राउन प्रिंस उस फोटो को उठाता है और कहता है ये बच्ची कौन है। पारखा कहते है ये मैं हूँ, ये मेरा डैड है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है मुझे लगता है तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। नेक्स्ट सीन में दोनों एक बेंच पे बैठे होते हैं। तभी पारखा कहती है मेरे डैड मेरे मॉम को पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्होंने मुझे छोड़ दिया था, इसीलिए डैड ने मॉम की पिक्स फाड़ दी थी। क्राउन प्रिंस कहता है अच्छा है कि
तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। पारखा कहती है मुझे नहीं लगता। तभी उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी क्राउन प्रिंस कहता है अगर यादें ना हो तो जिंदगी अधूरी लगती है। हमें हमेशा अच्छे पल को याद रखना चाहिए जिंदगी की आखिरी सांस तक। कुछ टाइम बाद वो अकेला होता है और सोचता है कि बस एक पल में 300 साल गुजर गए और मैं यहाँ पर आ गया। इस दुनिया में राजकुमारी है पर उसे कुछ याद क्यों नहीं है, मुझे जवाब चाहिए। अगले दिन हॉस्पिटल में पारखा मॉम का सामान पैक करती है घर जाने के लिए। तभी वहाँ ताइमू आता है और सॉरी बोलता है और गिफ्ट देता है। तभी ताइमू कहते हैं अगर मेरे लिए कोई काम हो तो जरूर बताइए। तभी मॉम कहती है तुम प्लीज मेरी बेटी को कोई जॉब दे दो। पारखा मना करती है। मॉम कहती है मेरी बेटी बहुत परेशान है, बेरोजगार, प्लीज तुम उसे कोई जॉब दे दो। तभी ताइमू कहता है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। तभी पारखा मना करती है। ताइमू कहता है पारखा तुम कल मेरे ऑफिस में आ जाना। वो कोई जवाब नहीं देती। फिर मॉम ताइमू को थैंक यू बोलती है। नेक्स्ट सीन में ताइमू और चेयरमैन को दिखाते हैं। ताइमू कहता है कि आप सच में वापस जा रही हैं। चेयरमैन कहती है मैं अपनी मर्जी से वापस जा रही हूँ। चेयरमैन कहती है क्या तुम मेरा काम करोगे। फिर वह उसे एक फोटो दिखाती है जो सेम पारखा के पास है। इट मींस चेयरमैन पारखा की रियल मॉम है। उस हिसाब से पारखा काफी रिच है। चेयरमैन कहती है यह फोटो 25 साल पुरानी है। मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ। उसके डैड 2 साल पहले मर चुके हैं। नेक्स्ट सीन में वो टेबल में बैठा होता है, इसी सब बारे में सोच रहा था। वहाँ चमकीली आती है, वो फाइल देती है। ताइमू उस फाइल को फोटो के बीच में रख देता है। चमकीली देख लेती है। वो कहती है ये क्या है। ताइमू कहता है ये चेयरमैन की फोटो है 25 साल पुरानी। चेयरमैन जंग ने हांगकांग में शादी कर ली थी। हांगकांग में शादी करने से पहले इन्होंने कोरिया में भी एक शादी की थी जिससे उन्हें एक बेटी हुई थी। फिर ताइमू फोटो के ऊपर फाइल को हटा देता है। चमकीली फोटो को देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाती है क्योंकि यह फोटो पारखा की बचपन की होती है। वो घबरा जाती है। उसके डैड की फोटो भी होती है उसमें। उधर पारखा ऑफिस आती है। वो ताइमू के ऑफिस का एड्रेस पूछती है। तभी मैनेजर उसे बता देता है। ताइमू कहता है हमें उनकी बेटी को ढूंढना है जो अब यंग हो चुकी है। तभी वहाँ पर पारखा आ जाती है। चमकीली पारखा को देखकर शॉक हो जाती है। पारखा हेलो बोलती है। चमकीली जल्दी से पिक्चर के ऊपर फाइल को रख देती है। ताइमू पारखा को उसका डिपार्टमेंट दिखाने के लिए अपने साथ ले जाता है। फिर वो रास्ते में उसे थैंक यू बोलती है जॉब देने के लिए। फिर ताइमू चला जाता है। वहाँ पर चमकीली आती है, उसे फिर से सुनाने लगती है फलाना टिमकाना कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इसका तो हर एपिसोड में यही डायलॉग होता है। पारखा भी फुल एटीट्यूड में कहती है तुम्हें ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो तुम मॉम से बात करो क्योंकि ये जॉब मुझे मॉम ने दिलाई है। पारखा कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हारी असलियत किसी को नहीं बताऊंगी। पारखा फिर लिफ्ट में चली जाती है। दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस लिफ्ट का वेट करता है। तभी लिफ्ट से पारखा बाहर आती है। उसे क्राउन प्रिंस डर जाता है। वो कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पारखा कहती है मैं तुम्हें यही दिखूंगी। फिर पारखा चली जाती है। उधर ताइमू पिक्चर के पीछे लिखे हुए स्टूडियो के नंबर पे कॉल करता है। तभी वहाँ पर चमकीली आती है, पिक्चर ले लेती है और कहती है आखिर तुम्हारे लिए चेयरमैन इतने जरूरी क्यों है। तभी ताइमू कहता है दादी के बाद इस कंपनी में सबसे ज्यादा शेयर चेयरमैन का है, इसलिए चेयरमैन हमारे लिए बहुत खास है। चमकीली कहती है अगर इस लड़की को ढूंढना इतना ही जरूरी है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर वह फोटो की एक कॉपी और बना लेती है। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस पारखा बस स्टॉप में होते हैं। तभी क्राउन प्रिंस कहता है मैंने वो फोटो वाली जगह ढूंढ ली है, चलो हम दोनों चलते हैं। क्राउन प्रिंस पारखा को अपने साथ ले जाता है। दूर से चमकीली उन दोनों को देख रही होती है। फिर चमकीली क्राउन प्रिंस को कॉल करती है और कहती है आज मैं तुम्हें ट्रेनिंग एंड कॉल सेंटर दिखाना चाहती हूँ। क्राउन प्रिंस उसे मना कर देता है। अगले सीन में दोनों उसी जगह पे जाते हैं। फिर वो स्टूडियो जाते हैं। तभी एक आदमी मिलता है। फिर पारखा उसे फोटो दिखाती है। शॉप वाला कहता है ये फोटो तो मेरे डैड ने खींची थी। शॉप वाला उसे पूछता है कि यह फोटो कितनी पुरानी है। तभी पारखा कहती है 25 साल पुरानी है। शॉप वाला कहता है हमारे पास 25 साल पुराना रिकॉर्ड नहीं है। फिर पारखा पूछती है क्या आप एलिमेंट्री स्कूल को जानते हैं, एक पुल था, एक पेड़ था, मुझे ज्यादा कुछ तो याद नहीं है। फिर शॉप वाला कहता है हाँ कुछ दूरी पर यहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल है। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों गलियों में घूमते हैं। पारखा अपने बचपन की बातें याद करती है और कहती है कि जब मैं छोटी थी तो लोगों के डोर की डोरबेल बजा के भाग जाया करती थी, बहुत मजा आया करता था। सो गाइस आप मुझे कमेंट में जरूर बताना क्या आप भी कभी किसी की डोरबेल बजा के भागे हो। तभी क्राउन प्रिंस कहता है कि भागने वाले को चोर कहते हैं। तभी पारखा एक घर की डोरबेल बजाती है। तभी हाउस ओनर बाहर आती है। फिर वह दोनों जल्दी से भाग जाते हैं। वोमेन उनका पीछा करती है, बहुत चिल्लाती है। दोनों को काफी मजा आता है ये काम करके। एंड अगले सीन क्राउन प्रिंस एक घर की डोरबेल बजाता है। तभी एक आदमी घर से बाहर आता है, उन दोनों का पीछा करने लगता है। वो दोनों जल्दी जल्दी भागने लगते हैं। उन दोनों को काफी मजा आता है। दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों एलिमेंट्री स्कूल में होती है। तभी पारखा कहती है स्कूल से कुछ भी पता नहीं चला, आई थिंक ये स्कूल नहीं है। तभी क्राउन प्रिंस उससे पूछता है कि तुम्हारे नाम का मतलब क्या है, इसे कैसे लिखते हैं। तभी पारखा कहती है अपना फोन निकालो। फिर वह एक ऐप निकाल के दे देती है। तभी क्राउन प्रिंस उसका नाम लिखता है। क्राउन प्रिंस कहता है ऐसे ही लिखते हैं तुम्हारा नाम। पारखा कहती तूने मेरा नाम कैसे लिख लिया। क्राउन प्रिंस कहता है कि तुम्हारे नाम का मतलब फ्लावर है, वह फ्लावर जिसे बोयोंग कहते हैं। तभी जोसेनेरा में दिखाते हैं क्राउन प्रिंस पारखा के जोसेनेरा वाले वर्जन से पूछता है कि क्या मर जाता है जब वो जिंदा हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में पारखा कहती है एक और जिंदगी। यह सुन के क्राउन प्रिंस शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या तुम्हें इस पहेली का जवाब पता है। पारखा कहती है बहुत आसान है, क्या है वो जो मर जाता है और फिर जिंदा हो जाता है। क्राउन प्रिंस कहता है तुम्हें जवाब पता है तो मुझे बताओ। पारखा कहती है इसका जवाब है जिंदगी, क्योंकि मेरी जिंदगी
ही नहीं है। क्राउन प्रिंस कहता है तुम इतना अजीब जवाब क्यों दे रही हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम्हारा दिमाग खाली है क्या। पारखा कहती है चुप हो जाओ। तभी पारखा कहती है मुझे याद आ गया। तभी क्राउन प्रिंस कहता है क्या। ये इस पहेली का जवाब है एक बेहोश आदमी, ना तो वो जिंदा होता है ना ही पूरी तरह से मरा होता है। क्राउन प्रिंस यह सुन के उसका मुंह बन जाता है। क्राउन प्रिंस कहता है क्या तुम पागल हो, इतने जरूरी सवाल का मजाक क्यों उड़ा रहे हो। फिर वो रिलैक्स होकर कहता है लगता है तुम्हारे दिमाग को ठीक करने के लिए कुछ खिलाना पड़ेगा। पारखा कहती है क्या खिलाओ। क्राउन प्रिंस कहता है कि मार खाओगी क्या। फिर वो उसके सिर पे फिंगर फ्लिक करता है। तभी पारखा गुस्सा आता है, वो उसे मारने के लिए पूरे ग्राउंड में दौड़ती है। दोनों एक दूसरे का पीछा करते हैं। तभी क्राउन प्रिंस स्लाइड में चढ़ जाता है, पारखा भी स्लाइड में चढ़ जाती है। क्राउन प्रिंस को आगे जाने का मौका नहीं बचता, दोनों थक जाते हैं। तभी पारखा सडनली मॉम को याद करके रोने लगती है। वो दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। तभी क्राउन प्रिंस उसे हक कर लेता है, उसके आंसू पहुंचता है। दोनों काफी ज्यादा क्यूट लगते हैं। क्राउन प्रिंस मन में कहता रो मत, आज से तुम अच्छा ही सोचोगी। अगले सीन में चेयरमैन एंड ताइमू स्टूडियो जाते हैं पिक्चर के बारे में पता करने के लिए। तभी शॉप वाला कहता है आपसे पहले एक यंग गर्ल एंड बॉय फोटो के बारे में पता करने के लिए आए थे। चेयरमैन पूछती है वे दोनों अब कहाँ गए हैं। शॉप वाला कहता है वो तो एलिमेंट्री स्कूल गए हैं। दूसरी तरफ पारखा एंड क्राउन प्रिंस झूला झूल रहे होते हैं। दूर से चमकीली उन दोनों को देख रहे होते हैं। यार ये लड़की कभी तो इन दोनों का पीछा छोड़ दे, कभी नहीं छोड़ती। तभी वहाँ पर चेयरमैन एंड ताइमू आ जाते हैं। चमकीली उन दोनों को जल्दी से रोकती है और कहती है इस स्कूल में तो मैं पता करने आई थी उस लड़की को। तभी चेयरमैन हेलो बोलती है। ताइमू स्टूडियो वाली बात बता देता है। चमकीली कहती है वो तो मैं थी, मेरे साथ एक लड़का था जो रास्ता बता रहा था। चेयरमैन थैंक यू बोलती है हेल्प करने के लिए। तभी ताइमू कहता है हमें स्कूल में जाकर पता करना चाहिए। चमकीली कहती है मैंने ऑलरेडी पता कर लिया है, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। चेयरमैन कहती है आज के लिए इतना काफी है, चलो घर चलते हैं। सीन में तीनों को दिखाया जाता है। चेयरमैन जाने से पहले चमकीले को अपनी रिंग उतार कर दे देती है, वो ले लेती है और थैंक यू बोलती है। अगले सीन में दोनों जा रहे होते हैं। तभी पार्किंग गैरेज में ताइमू चमकीले को हक कर लेता है। तभी उसका डैड देख लेते हैं। डैड को बहुत गुस्सा आता है। फिर डैड उन दोनों को अच्छा खासा सुना देते हैं। सबसे ज्यादा चमकीली को डांटते हैं और कहते हैं तुम मेरे बेटे से दूर रहो, नहीं तो हमारी कंपनी की बहुत बदनामी होगी, डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी का अफवाह उड़ने लगी है, फलाना टिमकाना टाइप। सीन में बस में पारखा एंड क्राउन प्रिंस होते हैं। तभी पारखा को नींद आ रही होती है। फिर क्राउन प्रिंस उसका सिर अपने शोल्डर पे रख लेता है, दोनों सो जाते हैं। कुछ टाइम बाद उनका स्टॉप आ जाता है। फिर दोनों उतर जाते हैं। प्रिंस को चमकीली का मैसेज आता है जो मिलना चाहती थी। फिर वो जल्दी से बस चढ़ने के लिए दौड़ता है। अगले सीन में चमकीली अकेले बैठे पी रही होती है। तभी क्राउन प्रिंस आता है। चमकीली उसका ब्रेसलेट वापस करती है और कहती है मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्राउन प्रिंस कहता है इंटरेस्ट होगा ही जाएगा। चमकीली कहती है अगर मैं तुम्हें पसंद ना करूँ फिर भी तुम मुझे पसंद करोगे। वो कहता है हाँ। तभी चमकीली कहती है तुम मेरे बारे में तो कुछ नहीं जानते। क्राउन प्रिंस कहता है क्या तुम दूसरा जन्म में यकीन रखते। चमकीली कहती है क्या मतलब, हम दोनों का पिछले जन्म में कुछ रिश्ता था। क्राउन प्रिंस कहता है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। क्राउन प्रिंस पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई छोटी बहन है। चमकीली घबरा जाती है और कहती है नहीं। तभी वो उसका हाथ में उसका ब्रेसलेट बांध देता है और वॉइस ओवर में कहता है यादें ना हो तो दिल खाली लगता है, अगर यादें साथ हो तो दिल खुश हो जाता है। उन दोनों को साथ देखकर ताइमू जल भुंज के राख हो जाता है। चमकीली घर आती है। तभी ताइमू कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहती है मैं थक गई हूँ। ताइमू सॉरी बोलता है डैडी की तरफ से। वो कहता है मैं जल्दी डैड से बात करूंगा, उन्हें मना लूंगा, मुझे कुछ वक्त दो। तभी चमकीली ताइमू को अच्छा खासा सुना देती है और कहती है मुझे ब्रेकअप करना है। नेक्स्ट सीन में पारखा अकेले ऑफिस जाने लगती है। उन दोनों को चिल्लाती है कि जल्दी आओ, मुझे पहले दिन लेट नहीं होना है। फिर चारों बॉयज आते हैं। इनमें पारखा जल्दी से ऑफिस पहुंच जाती है। चारों बॉयज भी उसके पीछे आ जाते हैं। तभी ऑफिस जाते वक्त वो भाग कर ऑफिस जाने लगती है। चारों बॉयज उसके पीछे चले जाते हैं। ऑफिस में पारखा का काम शूटिंग सेट को संभालना होता है। तभी चारों बॉयज उसके पास आते हैं। पारखा कहती है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, काम पे नहीं जाना। क्राउन प्रिंस कहता है कि आज मैं छत वाले घर जाऊंगा, वहाँ मैंने एक पार्टी भी रखी है। पारखा कहती है तुमने मुझे नहीं बताया और तुमने पार्टी भी रख ली। तैयार सब बातें ताइमू कंप्यूटर से देख रहा होता है कैमरा के जरिए। वह हेडफोन से इन पांचों लोगों की बातें सुनता है। नेक्स्ट सीन में ताइमू एंड क्राउन प्रिंस स्क्वैश मैच खेल रहे होते हैं। तभी क्राउन प्रिंस एक भी शॉट नहीं मार पाता, एक भी बॉल हिट नहीं कर पाता। यह देखकर ताइमू बहुत खुश होता है। वह लगातार शॉट मारता जाता है। प्रिंस कहता है तुमने तो कहा था तुम मुझे यहाँ खेलने सिखाओगे। ताइमू उसके क्लोज आके कहता है जब किसी की याददाश्त चली जाती है वो सब कुछ भूल जाता है, पर वो कभी खेलना नहीं भूलता। तुम तो सबसे अच्छा खेलते थे, तुम कैसे भूल गए। तभी तैमू कहता है कि क्या तुम सच में तयोंग हो। फिर दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच लव एंड सपोर्ट के लिए। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।